एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें जान और ईवो को दिखाया जाता है जो कि अब अपनी कार में बैठ चुके होते हैं अपने नए मेंशन जाने के लिए। ईवो और जान दोनों ही कार के अंदर बैठ चुके थे। ईवो अभी भी कार के विंडो से सबको बाय बाय कर रहा था और उसके आंखों में आंसू भी थे क्योंकि वो अपने मॉम डैड से अब दूर जा रहा था। जीली ईवो के पास आता और कहता है, ईवो अपना ख्याल रखना, अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल करके बता सकते हो ईवो, मैं तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊंगा। ईवो कहता है जीली। ईवो के मॉम डैड भी ईवो से कहते हैं, ईवो अपना ख्याल रखना बेटा और अच्छे से रहना। ईवो अपनी मॉम से कहता है, जी मॉम मैं अच्छे से रहूँगा। ईवो का डैड कहते हैं, फिक्र मत करो, हम तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे। ईवो कहता है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा डैड। अरे ही अब ईवो को बाय बाय विश करते हैं और ईवो जान के साथ अपने नए मेंशन के लिए निकल जाता है। ईवो के आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था। उसे अपने मॉम डैड से दूर जाने का बहुत ही ज़्यादा गम था। वो कभी भी अपने मॉम डैड से दूर नहीं रहा है। हमेशा ही उसके मॉम डैड हर चीज़ में उसके साथ रहते थे और आज वो अपने मॉम डैड को छोड़कर अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत करने जा रहा है। ईवो अभी भी रो रहा था। जान ईवो के कंधे पर हाथ रखता है और उसे अपनी पास खींचकर उसे हक कर लेता है और उसके कंधे को और सर को रब करते हुए कहता है, ईवो शांत हो जाओ, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है अपने मॉम डैड से दूर जाने का, पर तुम चिंता मत करना ईवो, मैं हूँ ना। अगर तुम्हें कभी भी उनसे मिलने का मन करे बस मुझे बोल देना, मैं तुरंत उन्हें चाहे अपने मेंशन बुला लूँगा या फिर तुम्हें उनके पास ले जाऊँगा, ठीक है। ईवो बस मुँह में अपना सर हिला देता है। सन कहता है, ओ हनी अब तो रोना बंद करो और एक प्यारी सी स्माइल दो। वो जान की तरफ देखता है, उसके फेस पर एक छोटा सा पाउट था। जान ईवो का फेस अपने हाथ में लेकर कहता है, ओ मेरा मन तो कर रहा है मैं अभी तुम्हें किस कर लूँ। वो कहता है जान। जान कहता है, और क्या, तुम कितने क्यूट लग रहे हो ईवो। वो ब्लश करने लगता है। जान कहता है, पर कोई बात नहीं, बस एक बार हम अपने न्यू मेंशन पहुंच जाए फिर तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वो ईवो के कान के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हें पूरी तरीके से खा जाऊंगा ईवो। सुनकर ईवो का चेहरा पूरा का पूरा रेड हो जाता है और वो जान को अपने से दूर धक्का दे देता है और कहता है, जान। जान कहता है, क्या, अब हमारी शादी हो चुकी है और तुम कोई भी बहाना नहीं दे सकते, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला ईवो। ऐसा कहकर जान एक ईवल सी स्माइल देता है जिसे देखकर ईवो डर सा जाता है। ईवो सोचे रखता है, पता नहीं ये क्या करेगा। आखिरकार कुछ समय के बाद जान और ईवो दोनों ही अपने मेंशन पहुंच जाते हैं। अपने मेंशन पहुंचकर जान तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। वो तुरंत ही कार से बाहर आता है और ईवो को भी जल्दी जल्दी कार से बाहर लेकर आता है। ईवो कहता है, जान ये तुम क्या कर रहे हो, पर जान ईवो की बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसे तुरंत ही ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। ईवो कहता है, जान ये तुम क्या कर रहे हो। जान कहता है, देखते जाओ हनी। और ऐसे कहकर जान जल्दी जल्दी ईवो को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए मेंशन के अंदर ले जाने लगता है। जान ईवो को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए मेंशन के अंदर लाता है। ईवो बस जान को देख रहा था और जान बस आगे बढ़ रहा था। जान के चेहरे पर ईवो अभी लस्ट देख सकता था, वो भी उसके लिए। ईवो एक गल्प करता है और मन में सोचता है, पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेगा, ओ गॉड प्लीज़ सेव मी। जान अब तुरंत ही मेंशन के अंदर आकर ईवो को सीधा ही उन दोनों के रूम में ले जाता है। वो पैरों से रूम का डोर ओपन करता है और फिर उसके अंदर जाकर पैरों से ही डोर क्लोज कर देता है। ईवो जो कि जान के बाहों में था, वो मैं अपने रूम को देखता है। रूम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेटेड था। वो पूरे रूम को देख ही रहा था, तभी अचानक से ही जान उसे ले जाकर बेड पर सीधा फेंक देता है, जिससे वो बेड पर बाउंस करके गिर जाता है। वो एक दर्द भरी आह भी निकालता और कहता है, आह जान ये तुम क्या कर रहे हो। पर जान जो कि ईवो को बस अपनी लस्टफुल आईज से देख रहा था, उसके चेहरे पर एक बहुत ही ज़्यादा नोटी सी स्माइल थी। ईवो उसको देखकर डर जाता और कहता है, जान। जान। जान कहता है, अब और वेट नहीं हो रहा वो, मैं अब तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैंने ये इस चीज़ के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की है तुम्हें पता भी है। वो ये सुनकर शॉक हो जाता है। ईवो कहता है कि क्या। जान कहता है, तुम्हें पता भी है मैं कितने बेसब्री से वेट कर रहा था इस रात का। मैं हर रात तुम्हें और ख़ुद को इमेजिन करता था, वो भी
एक साथ बेड पर लव मेकिंग करते हुए, और आज मैं वो करने जा रहा हूँ और मुझे वेट नहीं हो रहा। अब तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकते और आज तो मैं तुम्हें पूरा खा जाऊँगा। वो ऐसा कहकर जान अब अपना कोट उतार देता है और तुरंत ही अपने शर्ट के बटनों को खोलने लगता है। वो उसे देखकर डर जाता है और कहता है जान के क्या ये करना ज़रूरी है? जान कहता है यस बेबी। वो कहता है पर वो इससे पहले कुछ कहे जान सीधा ही ईवो के ऊपर आ जाता है और उसे बेड पर पिन कर देता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स से ग्रैब कर लेता है, जिससे ईवो आगे कुछ बोल ही नहीं पाता। जान तुरंत ही ईवो को बहुत ही ज़्यादा डीपली और पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देता है। जान ईवो को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस कर रहा था। वो ईवो के लिप्स को पूरी तरीके से खा रहा था। वो ईवो के लिप्स को अपने टंग से ओपन करने की कोशिश कर रहा था, पर ईवो ने अपने माउथ को क्लोज करके रखा हुआ था। जान धीरे से ईवो की कमर को पकड़ता है और फिर वहाँ पर जोर से चूटी काटता है, जिससे ईवो चिल्ला उठता है, जिसके कारण उसका माउथ ओपन हो जाता है और जान तुरंत ही अपनी टंग को उसके माउथ के अंदर इंसर्ट कर देता है और उसको बहुत ही ज़्यादा पूरी तरीके से किस करने लग जाता है। वो उनका किस बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग चलता है। बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग किस के बाद अब जाकर जान ईवो को छोड़ता है। ईवो बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था और जान बस ईवो को देख रहा था। वो भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जान अब एक स्माइल करता है और सीधा ही ईवो की नेक में आ जाता है और वहाँ पर उसे वेट किसेस करने लग जाता है। साथ ही वो ईवो के भी अब कपड़े को खोलने लग जाता है। अब ईवो ने जान के शोल्डर को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था और वो बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जान ईवो के नेक को पूरी तरीके से खा रहा था। वो वहाँ पर बाइट कर रहा था, सक कर रहा था, लिक कर रहा था। जान को ये करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जान ने अब ईवो को की अपर बॉडी से नेकेड कर दिया था और अब जान के हाथ पूरे ही ईवो के चेस्ट पर घूम रहे थे, जिससे ईवो मॉर्निंग करने लगता है, जिससे जान और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। धीरे धीरे अब जान के हाथ ईवो के लोअर पार्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जान अपने हाथों को ले जाकर ईवो के लोअर पार्ट को प्रेस कर देता है, जिससे ईवो एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से मौन करता है। जान तुरंत ही ईवो को किस कर लेता है। किस के दौरान थी वो की पैंट को भी खोल देता है और फिर ईवो को किस करना छोड़कर उठकर बैठ जाता है और ईवो को देखने लगता है। फिर वो उसके लोअर पार्ट के भी कपड़ों को हटा देता है और फिर ईवो को देखने लगता है। ईवो अब जान के सामने पूरा का पूरा नेकेड था। ईवो जब नोटिस करता है कि जान उसे किस तरह घूर रहा है, वो तुरंत ही खुद को कवर करने लगता है, पर जान तुरंत ही ईवो को ग्रैब कर लेता है और फिर से बेड पर पिन कर देता है और एक ईवल सी स्माइल के साथ ईवो को देखने लगता है। ईवो जो कि जान को देख रहा था। जान कहता है ना 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 बेबी, आज तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले। और ऐसा कहते ही जान तुरंत ईवो को किस करने लगता है। फिर वो उसके नेक पर किस करता है और धीरे धीरे उसकी चेस्ट पर जाकर उसके निपल्स को किस करता है। धीरे धीरे उसकी बैली पर आकर वहाँ उसे सक, लिक और बाइट करता है और फिर वो उसके पूरे लोअर पार्ट पर किस करता है, उसकी थाइस पर किस करता है। फिर वो अपने भी पूरे कपड़े उतार देता है और फिर ईवो को जहाँ फिर से किस करने लगता है और फिर ईवो को छोड़कर उसके कानों में विस्पर करते हुए कहता है बेबी कैन आई डू। ईवो जो कि गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वो अब रही प्लेजर में डूब चुका था। वो धीरे से कहता है हाँ। जान ये सुनते ही एक ईवो से स्माइल करता है, तुरंत ही खुद को ईवो के अंदर इंसर्ट कर देता है और ईवो एक ज़ोरदार चीख मारता है। ईवो के आंखों से अब आंसू निकल जाते हैं। जान तुरंत ईवो को किस करने लगता है और किस के दौरान ही वो अपनी बॉडी को मूव करने लग जाता है। ईवो को दर्द होता है, पर जान धीरे धीरे अब अपनी स्पीड को बढ़ाए जा रहा था। ईवो को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। जान अपनी स्पीड को और बढ़ा रहा था और अब ईवो को प्लेजर महसूस होने लग गया था और अब जान ने अपनी स्पीड हाई कर दी थी और अब वो ईवो को फुल प्लेजर महसूस करवा रहा था और अब दोनों की ये नाइट बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट होने लगती है। जान अब ईवो को पूरी तरीके से आने लगता है। उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी और वो बस ईवो के अंदर मूव किया जा रहा था और ईवो बस मॉर्निंग किया जा रहा था। जान ईवो के साथ ये सब पूरी हॉल नाइट करता है और फिर जब सुबह होने वाली थी तब वो ईवो के फोरहेड पर एक किस करता है और उसके ऊपर ही लेट जाता है। ईवो और जान बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। ईवो तो और जान दोनों ही अब सो चुके थे।
अगली सुबह दोनों ही काफ़ी ज़्यादा लेट उठते हैं। बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था, पर दोनों में से कोई भी अभी तक नहीं उठा था। सुबह के 11 बज रहे थे, पर दोनों अभी तक सो रहे थे। धीरे धीरे अब ईवो की आंखें खुलने लगती है। ईवो जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने ऊपर हैवी सा महसूस होता है। जब वो देखता है तो देखता है जान उसी के ऊपर लेटा हुआ है। वो जान को हटाने की कोशिश करने लगता है। तब जान की भी नींद खुल जाती है। वो ईवो को देखने लगता है। ईवो जो कि अपनी नम आँखों और पावटी लिप्स के साथ जान को देख रहा था। ईवो को ऐसे देख के ही जान को ईवो पर बहुत प्यार आता है और वो तुरंत ही ईवो को किस करने लग जाता है। पर ईवो जो कि तुरंत ही जान को खुद से दूर करने लगता है। जान ईवो से अलग होता है, कहता है क्या हुआ स्वीट हार्ट। ईवो कहता है छोड़ो मुझे, तुम बहुत बुरे हो, तुम एक डेविल हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, छोड़ो मुझे, हटो मेरे ऊपर से। जान जो कि घबरा जाता है, कहते कि क्या हुआ बेबी। जान के ऐसे सवाल से वो कहता है तुम्हें नहीं पता क्या हुआ, तुम बहुत बुरे हो, तुमने पूरी रात तुमने मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ा, तुम बहुत बुरे हो। जान जो कि वो कैसे बिहेवियर देख के एक स्माइल करने लगता है और कहता है ओह मेरी बेबी को दर्द हुआ। वो कहता है हाँ मुझे अपनी लोअर पार्ट फील नहीं हो रही, तुम बहुत बुरे हो। जान ईवो के लिप्स पर एक किस करता और कहता ओह मेरी बेबी को दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारी सेवा करने के लिए। वो कहते हैं हट जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं उठना चाहता हूँ, मुझे फ्रेश होना है। जान कहता है मैं हूँ ना तुम्हें फ्रेश करवाने के लिए। ऐसा कहकर जान उठता है और ईवो को फिर से ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है। ईवो कहता है जान कहता है फिक्र मत करो, मैं बस तुम्हें फ्रेश करवाने ले जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जान एक स्माइल करता है और ईवो को फ्रेश करवाने ले जाता है। थोड़ी देर बाद ही बाथरूम से ईवो की चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, क्योंकि जान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर से वो ईवो के साथ बाथरूम में स्टार्ट हो गया। तो चलिए गाइस, ये स्टोरी बस यहीं तक। बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी और इसका लास्ट पार्ट आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं एक नई स्टोरी में। बाय।